महानुभाव माताओं एवं बहनों, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान जो है
अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। भगवान की लीलाओं को ज्ञानमय दृष्टि से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो यथार्थ से तो दूर हो जाएंगे, यथार्थ को समझेंगे ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा को एकाग्र चित्त से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसी से ही हमारा सबका जो है कल्याण हो सकता है, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परीक्षित पूछते हैं कि महाराज हमने सुना है कि देवताओं ने समुद्र को मथा भाई, ये बड़ा विचित्र बात है महाराज, ये विश्वास नहीं होता। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बात यह है परीक्षित, देवताओं ने जैसा लोग तर्क लगाते हैं, जैसा लोग समझते हैं, ऐसा समुद्र नहीं मथा गया। ये भागवत जी में लिखा है। अब जो कोई भी श्रद्धालुगण यदि पढ़ेंगे, कहाँ बोले भागवत महापुराण के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक, भागवत महापुराण के 5वें अध्याय का ये जो है 8वें स्कंध के 5वें अध्याय है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 5वां अध्याय का ये 34वां श्लोक को यदि ध्यान से पढ़ें, 5वीं की लड़का पढ़ी तो वो बता दी जो बात मैं बताऊँ 3 लाइन में, कोई विवेक लगाए की जरूरत नहीं है। 5वीं पढ़ैया लड़का घलो बता दी ही, एम कोई विवेक लगाए की जरूरत नहीं है। वो समुद्र नहीं मथे कहे श्लोक में, का कहे नीचे, सोमम मनो यस्य समामंती दिवोपशाम वै बलमथम आयु ईशो नगानां प्रजन प्रजानां प्रसीदताम न स महाविभूति। अरे वो पानी के समुद्र को थोड़ी मथा गया, लिखा है यहाँ पर। श्रुतियाँ कहती है, बोले श्रुतियाँ क्या कहती है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषु, रोज पढ़ते हैं ना, पर ये किसमें से है, बोले पुरुष सूक्त से है। बिना पुरुष सूक्त के संसार में कोई पूजा संपन्न नहीं हो सकता, और जो बिना पुरुष सूक्त के यदि पूजा संपन्न कराता है फिर वो महामूर्ख पंडित है, महामूर्ख पंडित है। एक बार नहीं, मैं 3-4 दाव कही दूँ ये बात में, मैं किन कही दूँ। काबर जो सत्य है उसको बोलने में डरना भी नहीं चाहिए। तो विश्वरूप परमात्मा का मन चंद्रमा को कहा गया, उसी को रामचरितमानस में क्या कहा गया, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। बताइए उत्तरकांड। अब हम लोगों ने अकल की दुश्मनी कर ली, पानी मतभेद काय निकल ही, गाजत निकल ही, तरैयल मतभेद काय निकल ही, गाजत नहीं गा, रनबोड़ के हम तरैयल मजबूत काहे निकल ही, गाजा निकल ही, नहीं तो आखिरी पाऊ का है पूरा लद्दी मनुपरी आ जाए बन के। रनबोड़ में हवा है ना तरैया, डर नहीं गा। हाँ तो फिर श्रुतियाँ कहती है क्या, श्रुतियाँ कहती है कि वो विश्वरूप परमात्मा का चंद्रमा जो है मन है। इस श्लोक में कहा गया है, सोमम मनो यस्य समामंती दिवोपशम वै बलमध आयु। श्रुतियाँ कहती है कि विश्वरूप परमात्मा का चंद्रमा जो है मन है, और भगवान जो सूर्य है, और यही जो चंद्रमा है समस्त देवताओं का अन्न बल एवं आयु है, और वही जो है समस्त वृक्षों का सम्राट है। चंद्रमा के किरणों से ही वृक्ष जो है पुष्टि को प्राप्त होते हैं। घामे घाम मर जाते कतको पेड़ मन है, एकर स्थिति भगवान है चंदल घलो बना। इसके अग्नि सूर्य तुम मेरे नेत्र हो तो जीवन लोगों को शीतलता देने के लिए भी तो कुछ होनी चाहिए, गर्मी गर्मी मत लोग मर जाए। एकर स्थिति भगवान कही, चंद्रमा मन सो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। यही श्लोकों में लिख देव, शब्द भर थोड़ा बदल गए। कहा दिवोकशाम वै, मतलब भगवान सूर्य भगवान के नेत्र हैं, और चंद्रमा जो है भगवान का मन है, और अग्नि भगवान का मुख है। ईशो नगानां प्रजन प्रजानां
प्रसीदताम न सह महाविभूति। ऐसे महाविभूति विश्वरूप परमात्मा का मंथन किया गया, न किए पानी वाले समुद्र को। अब अकल के हीन लोगों ने समझ लिया कि वही पानी वाले समुद्र में मथिस के, तो का समुद्र में गौशाला है जिहाँ गाय निकल के यही के हाथी साला है कि समुद्र के भीतरी में कोनो आदमी लुका है जना आदमी निकल जाए, बताओ। अब मोटी अकल वालों ने ये सोचा कि पानी के समुद्र को मथा ले, अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे नाग शब्द होता है, नाग, तो नाग मतलब क्या, बोले वाक्य के हिसाब से ये नाग शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। नाग शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे नाग पर सवार होके आए, तो नाग पर सवार होके आए मतलब ये सांप ये चाबे वाले नाग नहीं, नाग एक नाम हाथी को भी कहा जाता है। तो नाग पर सवार होके आए तो यहाँ नाग का अर्थ हाथी होगा। रामचरितमानस में कहते हैं, राम चरण मन प्रीत करी बाल किन्ह तनु त्याग, अरे सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने। नाग, हाथी को भी नाग कहा जाता है मेरे धर्म बंधुओं। तो वाक्य के हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है, शब्द वही रहता है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती कहते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब दूसरा नाग कहते हैं, नाग से नाग कन्या से विवाह किया, तो नाग कन्या कैसे, सांप वाले कन्या नहीं, नाग ये प्रजाति के नाम है आदमी के। जैसे बरहा जाति के आदमी रहता है ना, वैसे ही नाग जाति, नाग गोत्र के आदमी थे। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहु बर बर सुंदर वर नारी। रावण जो है ये सांप मन की कन्या से नहीं, नाग जाति के मतलब नाग गोत्र के आदमी मन मेरे लिए लड़ लुड़ा के दूसरे की बहन बेटी छुड़ा करके ले आता था रावण। वो सांप वाले नाग से नहीं, पर अकल के दुश्मन जो हो गए हैं उन लोगों को तो इतना भी पता नहीं कि समुद्र को मथा गया। जो लिखी बातें हैं उसको भी ठीक से नहीं पढ़ते, और लोगों में कह देते हैं कि भगवान चाहेगा तो मरे को भी जिंदा कर देगा। ले कितनी बड़ी बात है, उल्टी बात है, वेद के प्रतिकूल बातें। तो वो समुद्र को नहीं मथा गया। वो क्या है समुद्र, बोले प्रेम अमिय मंदर विरह, है ना। प्रेम को अमृत कहा जाता है, अमृत दुनिया में होता नहीं, अमृत होता है तो क्या, बोले प्रेम, प्रेम को ही अमृत कहा गया। जब देव और दानवों में वैचारिक मतभेद जब बढ़ गया, बार बार देवता लोग और राक्षस लोग लड़ते थे, तो हमेशा देवता लोग हार जाते थे और राक्षस लोग जीत जाते थे। तो कारण क्या था, कारण ये था कि देवताओं में छुआछूत ज़्यादा रहता है, छुआछूत, और राक्षसों में नहीं रहता। उदाहरण के लिए सिंपल ही बात है, आज जिस व्यक्ति को हम दान पुण्य करके खूब एकदम मजबूत बना देते हैं आर्थिक स्थिति से, वही आदमी हमारे हाथ के पानी को नहीं पीता और बैठ जाते हैं पुराण गाने के लिए और मन का मैल मिटा ही नहीं। खूब भागवत सुनाएंगे, खूब भागवत सुनाएंगे, पर तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तो क्या है ये, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और भगवान के सिद्धांत से, भगवान के ज्ञान से जस्ट उल्टा विपरीत ही जा रहे हैं लोग। तो देवता लोगों में ये छुआछूत ज़्यादा रहता था और राक्षसों में संगठन ज़्यादा रहता था, तो राक्षस लोग जीत जाते थे। इतिहास गवाह है, पहले जब मुगल जब आए, जब मुस्लिम लोग जब आए हमारे देश में, तो कई दिन तक के डेरा डाले रहे, नहीं जीत पाए। लेकिन एक बार देखा कि अलग अलग खाना बन रहा है, किनका, ये हिंदुस्तानी लोगों का, मतलब भारत में रहने वाले लोगों का अलग अलग खाना बन रहा है। तो एक आदमी से पूछा ये अलग अलग खाना क्यों बन रहा है, कहे एक दूसरे के छुआछूत नहीं खाए थे घर से थी, नहीं खाए घर से थी। हाँ, तो वो मुसलमान ने कहा तब तो पक्का जीत जाएंगे, यहाँ के लोग बहुत नालायक हैं। ऐसे ही कहा, यहाँ के लोग बहुत नालायक और मूर्ख हैं, जो एक दूसरे के छुआ नहीं खाते, पक्का बराबर जीत जाएंगे भारत को कहा। और हुआ वैसे ही इतिहास में। अरे इतना बड़ा अखंड भारत था, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ गया जाति पाति के नाम में, और दुर्दशा हो गई। आज भी वही स्थिति है, देवता लोग हार जाते थे
अब भगवान विष्णु जी के पास गए समस्त देवता लोग, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवगण, आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूँ। बोले महाराज क्या उपाय है? तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, हंत ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भाषितम् शृणुतावहिता सर्वे श्रेयो वह स्याद यथासुरा याद दानव देतेरस्ताव संधिर्विधीयता केलेनानो गृहीतैस्तैर्वा वदवो भव आत्मना। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे शंकर और हे देवतागण, तुम लोग सावधान होकर के मेरी सलाह सुनो। हंत ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भाषितम्। मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन करके इस बात पर विचार करना कि आप लोगों जो है ना, आप लोगों में हथियार भी ज़्यादा है, खाने पीने की सामग्री भी बहुत है, लेकिन हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि छुआछूत है इसलिए। तो भैया पहले प्रेम को बढ़ाओ। जब सब में प्रेम रहेगा, देवी संपत्तिवान लोगों में, तो राक्षस लोग ऑटोमेटिकली हार जाएंगे। जब सब लोग सद्गुण संपन्न हो जाएंगे तो राक्षसी भाव कम होगा कि नहीं? सब लोग जब धर्मात्मा हो जाएंगे तो पापी लोग तो खुद कम हो जाएंगे। जब पापी लोग ही धर्मात्मा बनने लग जाएंगे तो पाप तो खुद कम हो जाएगा। भाई भगवान यही सलाह देते हैं। अब देवता और दानव लोगों ने क्या किया कि प्रेम कैसे बढ़े? तो भैया चलो एक साथ रहने लगेंगे। जा कर के देवता लोग रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे जो रहते हैं ना, जो कुटिल स्वभाव के, उनका मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। जिनका मन मलिन है उनके मन से मनोमालिन्यता नहीं जाता इतना सीधाई से। भगवान के सलाह था कि आप लोग प्रेम से रहो, तो आप प्रेम रूपी मंथन करो जी, प्रेम रूपी मंथन करो। तो देवता लोग तो स्वार्थी तो थे ही पहले से, अब राक्षस लोग तो फिर तो उनका तो कहना ही क्या है। तो फिर ब्रह्म का मंथन किया गया। तो अब मंथन करने के लिए मथानी चाहिए, मथने के लिए मथानी है तो रस्सी चाहिए, मथने वाले भी तो चाहिए। जैसे रामचरितमानस में मंथन किया गया, भरत जी के प्रेम को मंथन किया। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर अमथि प्रगट्यु शुर साधु हितो कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के प्रेम रूपी मंथन किया। भरत जी को प्रेम सागर बना करके भगवान ने प्रेम रूपी अमृत जगत कल्याण के लिए प्रकट किया। तो भगवान का कहना है कि प्रेम का मंथन करो। तो प्रेम अमिय मंदर विरह, अब मथने के लिए मथानी भी चाहिए। तो रूपक दे दिया गया कि मंदराचल पहाड़ को बना ले। मंदराचल पहाड़ को बना लिया मथानी, और बासुकी को बना ले, बासुकी को बना लो रस्सी, और रस्सी बना करके फिर मंथन चालू करो। अब यहाँ पर भगवान ने देवताओं को समझा दिया। अब थोड़ा अब इस कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा कि आप लोग ऐसे उपाय करना कि वासुकी के सिर को तुम लोग जाकर पकड़ लेना। ये देवताओं को कहा। फिर नहीं आय सुजन हितकारी सिर वासुकी देवता धारी। देवताओं ने जाकर वासुकी के सिर को पकड़ लिया। तो इधर राक्षस लोगों ने देखा कि देवता लोग बड़े चतुरा हैं, मतलब हमको नीच बता रहे हैं, तो हम लोग सांप के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पूंछ जो है सांप का अमंगल स्थान है, एक खराब जगह को हम नहीं पकड़ेंगे। तुम ते लघु हम कामे अहि अंग अशुद्ध पूंछ जो गहई। ये राक्षस लोग कहे कि हम लोग ये पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, इसलिए तुम लोग पूंछ को पकड़ो और हम लोग बासुकी के सिर को पकड़ेंगे, बासुकी नाग के सिर को पकड़ेंगे हम। तो भगवान तो पहले सिखा दिए थे। कहा देवतन प्रति तबहि परब ब्रह्म जगदीश अगहु पूछ तुम ही धरे धनुज बासुकी शीश। भगवान तो पहले सिखा दिए थे कि तुम लोग पहले जाकर के शीश पकड़ना। तो राक्षस लोग मंद बुद्धि हैं, वो लोग कहेंगे कि हम सिर पकड़ेंगे, तुम पूंछ पकड़ना, तब जाकर के एक ही बार में छोड़ देना। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग पूंछ को पकड़ ले और ये राक्षस लोग शीश को पकड़ लेंगे। अब दोनों में जब मंथन हुआ, तो मंथन जब हुआ
तो भाई सबसे पहले यदि जो बिकारी आदमी है, जो झगड़ेलू आदमी है, तो दोनों को मिलाने के लिए कितना जो वैचारिक जो मतभेद रहता है उसको हटाने के लिए पहले वैचारिक मतभेद रूपी जहर निकलेगा कि नहीं। अब जब जहर निकलेगा तभी तो अमृत आएगा। मानकर चलिए दो पक्ष के लोग लड़ रहे हैं और दोनों में दो बात हो गए, झगड़ा लड़ाई। अब दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे तो दोनों के मन में जो खटास बातें हैं वो पक्ष में रखेंगे कि इन्होंने मुझे ये गाली दी तो मैंने इसको ये गाली दे दिया भाई। तो लोग कहेंगे कि भैया जो हो गया सो हो गया, अब इसको छोड़ो, अब प्रेम से रहो जी। तो पहले वो जहर जाएगा ना, तब फिर प्रेम रूपी अमृत आएगा। अब देवताओं में और दानवों में जब मंथन जब प्रारंभ हुआ तो कहते हैं विष पहले निकला। विष मतलब कौन सा विष? बोले जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, अजहि न भजसि मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। विषमता का विष निकला और उस विषमता के विष में देवता लोग जलने लगे। देवता लोग भरमन काबर जले, कारण क्या है भाई? आगी जला थे, 5 जन बैठे हैं तो 5 जन बराबर आँच आई ना, एक के दूरी बैठे हैं था कि ऐसे थोड़े कि देह पापी है तेल ज़्यादा आँच देवा वो देह महात्मा तेल कम आँच देवा नहीं कहे आगे भगवान है। तो विषमता का विष निकला, मतलब राक्षस लोग दूसरे को दुख देने में बहुत मगन होते हैं। दूसरे मनुष्य को जब दुख में देखते हैं तो राक्षस लोग मगन होते हैं, ये विषमता है। और जो पुण्यात्मा जीव होते हैं वो किसी प्राणी को दुखी देखते हैं तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। अब भगवान शंकर जी के पास आए, महाराज ये विषमता के जहर को आप पी लो, ये विषमता के जहर को आप पी लो महाराज। तो शंकर जी ने कहा भैया ठीक है मैं पी लूँगा, लेकिन तुम लोग प्रेम से रहोगे कि नहीं पहले बताओ। तो कहे महाराज बिल्कुल रह लेंगे, पहले अमृत तो निकले, मतलब प्रेम तो बढ़े, प्रेम बढ़ेगा तभी नहीं एक साथ रहेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है पी लेता हूँ। अब भवानी की ओर देखा, पार्वती जी की ओर, क्यों पार्वती इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ करा दूँ मैं? पार्वती जी ने कहा महाराज करा दो, ये विषमता को आप ही पी लो। तो भगवान शंकर जी ने सोचा जहाँ हूँ उतार उधर जो याही, मम हृदय बास राम दुख ताही। इसलिए इसको मैं केवल गले में रख लेता हूँ, हृदय में नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि हृदय में यदि कोई बात यदि चुभ जाता है तो बड़ा कष्टकारक होता है। इसलिए हृदय में नहीं लेना चाहिए कोई बात, गलत बात को बिल्कुल हृदय में नहीं लेना चाहिए, अच्छी बातों को हृदय पर लेना चाहिए। शंकर जी ने कहा ये विषमता का विष है, इसको गले में रख लेता हूँ। गले में रख लेना मतलब जो लोगों में जो वैचारिक मतभेद बढ़ गए हैं मीठी वाणी के द्वारा शांत कर देता हूँ। तो भगवान शंकर जी ने पान करत सोई गरल गिर, कछुअवनी मझाल, बच्छनाग सिंहादिक अबलों बीच संसार। तो लोग कहते हैं कि सांपों में जहर कहाँ से आया? अरे वही विषमता का जहर था जिसको पी करके सांप और बिच्छू 2-4 बूंद गिर गिरी शंकर जी जब वो विषमता के जहर लग पिया। तो जब विषमता के जहर शंकर जी पी रहे थे उसी बीच में 2-4 बूंद गिर गया तो सांप लोग पी लिए। और थोड़ मतलब बिच्छी मन घलो भाई ऐसे अपन डंक महू मन सके, लेकिन महू में मतलब कष्ट देहूँ अति खपथे ऐसे की। दुष्ट आदमी कभू सोच बाय नहीं रहे, न कोनो मन सुख देवे, हमेशा जब करही तो उल्टा काम। तो सांप मन घलो कहीं हमू मन हमें मतलब तब वो ऐसे कहीं उन लोगों ने भी पकड़ लिया। अब जो है अब फिर मंथन किया गया। अब जब शंकर जी उसको जब अपने कंठ में धारण किए तो भगवान का एक नाम पड़ गया। भाई जो संसार के समस्त दुखों को अपने में लेकर के जगत का जो उद्धार करे वही तो महादेव कहा सकता है। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किया, और तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। जो जगत के दुख को अपने ऊपर ले ले और
अपना जो सारा सुख है वो जगत को दे दे, वही तो भगवान हो सकता है, वही तो महादेव हो सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी ने जो विषमता का जहर था उसको जब पिया तो क्या हो गए? शिवधारे तिहि कंठ महा या कारण रिपुकाम बाहर ते रही नील गल नीलकंठ भानाम। बोले देवाधिदेव महादेव उमापति महादेव की जय। शिवधारेति कंठम या कारण रिपुकाम बाहर ते रही नील गल नीलकंठ भानाम। तब शंकर जी का महादेव नाम पड़ा, पहले नहीं था। जैसे विषमता को पिए अब भगवान शंकर जी का नाम जो है महादेव पड़ा। अब देवता लोग मगन हुए, महाराज धन्यवाद जो आपने ये जहर को पान कर लिया। अमे अदृष्ट सुर धनुज तिनो लखि निवार विषज्वाल अति प्रसन्न हुए सुर असुर स्तुति कियस सिभाल। अब देवता दानव सब प्रसन्न हो गए शंकर जी के। अब फिर शंकर जी की स्तुति करने लगे, महाराज आप धन्य के पात्र हो जिन्होंने ये विषमता को पी लिया। अब मथने का चाल, अब ब्रह्मपयो निधि मंदर संत सुधास ये मंथन अब चालू हुआ। और जब विश्व विराट का जब मंथन किया गया तब जो है दूसरी बार में भगवती कामधेनु गाय निकली। तो कामधेनु गाय मतलब मनमाना दूध देने वाली गाय है। कामधेनु गाय मतलब मनमाना दूध देने वाली गाय। तो अभी के वर्तमान परिवेश में जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है, तो जर्सी गाय हमारे देश में नहीं था, ये हमारे देश की प्रजाति नहीं है, हमारे देश में इसका नस्ल नहीं था, ये हॉलैंड से लाया गया है। तो किससे लाया गया? हमारे देश में जब जर्सी गाय लाया गया मतलब कामधेनु गाय, ये कामधेनु गाय जर्सी गाय को ही कहा जाता है। वो काले रंग की होती हैं और खूब दूध देती हैं। तो कहती हैं श्याम वर्णा समायातु कामधेनु कुलोद्भवम, खूब दूध देने वाली श्याम वर्णा समायातु कामधेनु कुलोद्भवम। जर्सी गाय को हमारे भारत में लाया गया, वो कैसे? जहाज। हमारे देश में जर्सी गाय नहीं, लेकिन लाया गया किससे? तो लाया गया जहाज से। अब नकल वाले लोगों ने सोचा आकाश मंडल से आई है जर्सी गाय, क्या आकाश में गौशाला है जिनमें गाय आ गई और जहाज में भर के लाए रही नहीं काबर दुनिया लावत लेकर से जल्दी चल दे वो इसने एरावत हाथी रही चतुर्दंता समायातु एरावत भवम। हाथी कई प्रकार के होते हैं, ये बहुत आदमी को जानकार भी नहीं रहते। हाथी के इतने नस्ल होते हैं ये लोगों को मालूम ही नहीं, बहुत से लोगों। लेकिन हाथी के जो है वैसे विशेष रूप से 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के हाथी। एक हाथी होता है मुन्ना हाथी, वो हाथी के दांत नहीं होता, वो हाथी के दांत हिस्सा नहीं होता, अंदर होता है खाने के लिए, लेकिन बाहर दिखाने के लिए उसका दांत नहीं होता, हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो हाथी का नाम है मुन्ना हाथी। और दूसरा हाथी होता है एक दंता हाथी। एक हाथी होता है जिसका बाहर दांत नहीं निकला रहता, उसको मुकना हाथी कहते हैं। और दूसरा प्रजाति है हाथी का जिसका केवल एक दांत निकलता है बाहर खिरसा, उसको एक दंता कहा जाता है। और तीसरा नंबर का हाथी होता है 2 दंता, उसके 2 दांत निकलते हैं, 2 खिरसा निकलता है। और चौथे नंबर का नस्ल है हाथी का, उसमें 2 दांत तो निकलते ही हैं लेकिन आगे चल करके वही दांत फिर फंसा हो जाता है, मतलब 4 दांत के बराबर दिखता है। जैसे 12 सींगा रहता है ना हिरण, तो सींग तो एक निकलता है लेकिन आगे जाकर के वो पेड़ बराबर हो जाता है, अलग अलग खंघा। बस वैसे ये 4 प्रकार के हाथी होता है दुनिया में, मुकना हाथी, एक दंता हाथी, 2 दंता हाथी और
चतुर्दंता हाथी। तो चतुर्दंता हाथी आज भी अफ्रीका में पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है, आज भी है अफ्रीका में। तो भैया संसार में क्या चीज़ की कमी है बताइए भला। तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है चतुर्दंता समायातु एरावत कुलोद्भवम। तो ओ एरावत हाथी को लाया गया। जब कामधेनु जब गौ प्रकट हुई तो कामधेनु गो सुंदर भारी निकसी तब बोले असुरारी। जब कामधेनु गौ प्रकट हुई तब भगवान ने कहा ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, तो ऋषि मुनि महात्माओं को दूध दही घी की आवश्यकता ज़्यादा है, तो इन्हीं लोगों को दे दो। सब ने कहा ठीक है। उसके बाद उच्चैश्रव घोड़ा निकला। उच्चैश्रवास्व अति सुंदर अति जीवेर मथे सिंधु निकर। बोले देखी राक्षस लोगु याहि लेव हम बल नृप जोगु। जब ना उच्चैश्रवा जब घोड़ा निकला तीसरे बार में, तब राक्षस लोगों ने कहा कि इसको तो हम राजा बलि के लिए बिल्कुल हम लूट लेंगे, नहीं दोगे तो। देवताओं ने कहा ठीक है। पहले निर्धारण किया गया कि भैया एक बार जो निकलेगा ये विश्व विराट प्रदर्शनी में, वो प्रदर्शनी था जैसे आज भी प्रदर्शनी लगता है, सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगता है। हाँ, कई जगह तो भैया 10 किलो 20 किलो की गोभी घलोआ थे, ऐसा सुना है, देखे नहीं है, सुनी बात है। ये प्रदर्शनी लगता है ना। अब कई जगह केमिकल के द्वारा एक हाथ के भाटा साग है ना, भाटे की सब्जी को भी लोग केमिकल सुई लगा करके प्रदर्शनी में लाने के लिए एक हाथ लंबा कर देते हैं। वो प्रदर्शनी ही तो था। तो राक्षसों ने कहा कि हम लोग ये घोड़े को हम लोग रखेंगे। भगवान ने कहा था एक बार जो प्रदर्शनी में एक बार पहली बिक्री होगा वो लिया जाएगा, दूसरी बार में हस्तक्षेप नहीं करना। राक्षसों ने कहा ठीक है। अब उच्चैश्रवा घोड़ा को उन लोगों ने रख लिया। अब उसके बाद ताहि दैत्यन को दे दिए पर ब्रह्म भगवंत। चौथी वेरा प्रगट गज एरावत चौदंत। 4 दांत वाला एरावत हाथी आया। प्रदर्शनी में जब आया तो राक्षस लोग फिर ललचा गए कि इसको हम लेंगे। भगवान ने कहा पहली जो शर्त था ना वो शर्त में रहो भाई, नहीं तो फिर ये प्रदर्शनी को हम हटा लेंगे, मंथन नहीं होगा फिर। तो राक्षसों ने कहा ठीक है भाई चलो दे देते हैं। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकला। जब कौस्तुभ मणि निकला तो भगवान ने कहा इसको हम लेंगे। राक्षसों ने कहा ठीक है आप ले लो। आप राष्ट्र मंडल के पूरे अध्यक्ष हो, पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सबके आप जो बड़े मुखिया हो, इसलिए आप अपने मन से ठीक है कह रहे हो तो ठीक है, ये एक कौस्तुभ मणि आप रख ले। उसके बाद फिर जो है कौस्तुभ मणि के बाद फिर पारिजातक पुष्प निकलता है। बहुरी पारिजातक प्रगटाना हरि ऐसा गुण वृक्ष बखाना। जब फिर कौस्तुभ मणि पारिजात वृक्ष जब निकला तो राक्षस लोगों ने कहा कि इसको हम लेंगे और ले भी गए। देवता लोग प्रेम से दे दिए, लेकिन जब उसका महिमा जब जानकारी हुआ तो देवताओं ने कहा कि राक्षसों से मार पीट के ये मणि हम ले आते, ये पारिजातक ले आते हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज जब देवताओं का जब शर्त हुआ था एक एक चीज लेंगे, तो ये पारिजात जो था मतलब जो कल्प वृक्ष था ये तो राक्षसों के पास था, फिर ये देवताओं के पास कैसे आया? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित ये बात सही है कि ये देवताओं के पास नहीं था, ये राक्षसों के पास था, लेकिन हुआ ये पाछे मंथन समुद्र भा युद्ध सुर धनु जन साथ अजीत दैत्यन लाय सुर देवलोक नरनाथ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ये राक्षसों के पास था कल्प वृक्ष, लेकिन देवताओं ने राक्षसों को मार पीट के लूट के ले आया। उसके बाद कहते हैं सातय बेर सुंदरी भारी प्रगटानी रंभा वर्णारी। 7वां बेर में महासुंदरी रंभा प्रगटी, वो किसी के पास नहीं रही। वो कहा मैं स्वतंत्र रहूंगी, किसी के पास नहीं रहूंगी। बोले ठीक है। उसके बाद फिर जो है भगवती माता
रमा प्रकट होती हैं, लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। भगवतकार कहते हैं आठम बेर रमा प्रगटानी, महातेज छवि सकुन बखानी, उत्तम भूषण बशन संवारे, पुष्प कमल दाहिन कर धारे। वहाँ पर जो है माता लक्ष्मी प्रकट हुई और जिन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प ली हुई थी, अब वहाँ पर देखती हैं सब देवताओं की ओर, तो सब में कुछ न कुछ कमी दिखा लक्ष्मी जी को। अंत में भगवान को वर लेती हैं, सब लोग प्रसन्न हो गए, किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो कहीं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगी। कहा ठीक है, आप जिसको पसंद करना चाहती हो पसंद कर ले, अपने लिए वर चुन ले। सबको देखा, अंत में भगवान को पसंद करके वो जयमाल जो है पहना देती हैं। उसके बाद फिर जो है लक्ष्मी जी के बाद फिर निकलते हैं वारुणी। वारुणी भी प्रकट हुआ तो वो पानी के समुद्र से नहीं, यही विश्व विराट समुद्र से पैदा हुआ। संसार में शराब की कमी है क्या? संसार में दूध की कमी है क्या? संसार में मधुरस की कमी है क्या? संसार में दही की कमी है क्या? नहीं है, सब है दुनिया में। ये विश्व विराट में ही तो है ना कि तालाब से निकल जाएगा, घी मथने से नहीं निकलेगा। इसलिए अब वारुणी प्रकट हुई तो कहते हैं ताहि तनुज लोग लयलीन है। उसको राक्षसों ने ले लिया क्योंकि वो खाए पिए मस्त रहते हैं। उसके बाद फिर कहते 10वीं बेर मथन जब कीन्हे, प्रगट वैद्य धनवंतर नामा, तेजवान अति रूप छवि धामा, अमृत कलश लिए कर माही, देव धनुज हर से लखिताही। कहते हैं उसके बाद फिर भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुआ। तो धन्वंतरी उत्पन्न हुआ मतलब मथने से नहीं। ये धन्वंतरी कौन है? ये धन्वंतरी भी हमारे ही देश का एक आदमी है, वो भारत की है, भारत की आदमी था। शायद आप लोगों को ये लगे ये नई कथा है, लेकिन नई कथा नहीं है, ये भागवत जी में ही है, जिसको बताया नहीं जाता, नहीं बताते लोग। ये भागवत में ही है ये कथा। ये धन्वंतरी जो था हमारे ही भारत का आदमी था। उस जमाने में हैजा इत्यादि बीमारियों का इलाज नहीं था, तो बहुत से लोग मर जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाता था हैजा मलेरिया महामारी के मारे। तो लोगों ने कहा कि आप जो है आयुर्वेद पढ़ने के लिए स्वर्ग को जाओ। स्वर्ग मतलब कहाँ? हिमालय पृष्ठदेश से स्वर्ग, हिमालय के ओपार मतलब मध्य एशिया। अब पुराना सियान बेचारा मन कहे जानी जब नहीं पढ़े, मध्य एशिया काला गए थे। हमारे पढ़े लिखे जो हमार उम्र के, हमारे से कुछ बड़े हैं और हमारे बहन मन, हमारे से छोटे छोटे बहन मन है, उमन जानते एशिया, मध्य एशिया द्वीप के बारे में जो पढ़े लिखे वो लोग जानते हैं। तो मध्य एशिया में वो भरद्वाज गोत्र के आदमी को भेजा गया कि जाओ तुम आयुर्वेद शास्त्र पढ़ के आना। तो ये धन्वंतरी जो था ये दीर्घतमा राजा का बेटा है। भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 17 अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है। भागवत स्कंद 9 अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 4। ये धन्वंतरी समुद्र से पैदा नहीं हुआ। तो ये धन्वंतरी जो है ना, ये दीर्घतमा राजा का बेटा है, ये भारत का आदमी है। ये कोई समुद्र से पैदा नहीं हुआ, पानी से पैदा नहीं हुआ था। ये विदेश पढ़ने के लिए गया था, आयुर्वेद मतलब डॉक्टरी पढ़े बर। और विदेश के रही से मध्य एशिया, वहाँ ले डॉक्टरी पढ़ के आई तो वो टाइम में सर्टिफिकेट मिले। जब पढ़ाई करे 3 साल के कोर्स रहे तो सर्टिफिकेट मिला, धन्वंतरी उपाधि। ये दीर्घतमा राजा का बेटा है और
ये बात लिखा है 9वें स्कंध के 17 अध्याय के 4 नंबर के श्लोक। धनवंतरी दीर्घतमा आयुर्वेद प्रवर्तक। दीर्घतमा राजा के बेटा राजा धनवंतरी था। अपनी प्रजा को जब देखा कि ये लोग मर रहे हैं बीमारी में, तो कहा मैं जगत कल्याण के लिए राजपाट को छोड़ करके एक बड़े बड़े बीमारी की इलाज खोजे पहले जाऊंगा, और जहाँ इलाज होते मैं वहीं ले सीख यहाँ डॉक्टरी पूरा पढ़ के। तो दीर्घतमा राजा के बेटा धनवंतरी वो आयुर्वेद पढ़ने विदेश गया, और विदेश से फिर 3 साल तक के कोर्स किया, तो वहाँ उपाधि मिला धनवंतरी। धनवंतरी उपाधि है, डॉक्टर की उपाधि है वो। और वही जो है अब यहाँ पर कहते हैं धनवंतरी इति ख्याता आयुर्वेद दृग्य भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशं चामृताभृतम्। वही धनवंतरी महाराज आयुर्वेद पढ़ के कार्तिक बद त्रयोदशी के दिन विदेश से अपनी मातृभूमि भारत में आया। कार्तिक बद त्रयोदशी के दिन वो भारत में आया। तो किससे आया? पानी के जहाज से, पनडुब्बी जहाज में बैठ के धनवंतरी अपनी भारत मातृभूमि में आया। तो कार्तिक बद त्रयोदशी के दिन वो पनडुब्बी जहाज भारत में आया, तो अपन मातृभूमि आया। और जब आए तो सब लोग प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हुए तो क्यों ना आज के दिन हमारे राजा जो हैं बड़े बड़े बीमारी की इलाज खोज के आए हैं, तो क्यों ना आज से इनकी जयंती मना दिया जाए। जन्म दिवस को जयंती के रूप में मनाने लगे। सारी बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। अब लोगों को नया लगेगा ये बात, तो बतावे नहीं करे तो मैं क्या करूँ। अवान कथा कही अमन बतावे नहीं तो मैं क्या करूँ। और नया लगबेच करी काबर पहली बार सुना थी बात ला धनवंतरी है ये के पानी ले पैदा नहीं होए पनडुब्बी जहाज ले हो आए रही से और अपन भारत माई तो कहीं कि हमारा राजा इतना बड़े बीमारी मन के इलाज लेके आए सीख के, तो एक हर जन्म दिवस आजे मनावो कार्तिक बद त्रयोदशी के दिन। अब भगवान धनवंतरी जब आया तो बहुत सी बीमारी का इलाज लेकर के आया, अमृत लेकर के आया। तो राक्षस लोगों ने कहा कि इसको हम लेंगे। बोले याही अमी लगी यह श्रम अति हम किन, ऐसा कहते धनुज छीन कलश अमिलिन। अब एक राक्षस ज़्यादा बदमाश रहते हैं, अमृत के कलश लूट लीजिए। अध्यात्म पक्ष में भी समझना है और जो आप सुने हो उस पक्ष में भी समझना है। तो राक्षस एक राक्षस था जिन्होंने अमृत कलश को वो धनवंतरी महाराज से लूट लिया और कहने लगा कि अमृत के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है। तो देवताओं ने कहा, बोले अमर अमिया माही, अरे आधा भाग हमारा आही। जब अकेला कुबरैली जी छुटाई करके जब अमृत को हथिया लिया वो राक्षस, तो देवताओं ने कहा कि अरे भाई हमने भी उसमें परिश्रम किया है तो आप हमें आधा भाग दे दो। तो राक्षस मन में यही तो एक विशेष गुण रहता है, अपरिद्धा जी छुपता स्वभाव के रही थे राक्षस मन। कैसे? बोले मग अधर्म अस दनुज उचारे, देव जवही बची पिए। हमार जूठा काठल तुमन पीले है वैसे कह दिन देवता मल्ला। मग अधर्म अस दनुज उचारे। राक्षस लोग कहने लगे क्या? बोले देव जब ही बची पिए हमारे पिए के बाद जो बच जाए तेन जूठा काठल तुम पीना है पी ले हो कही देवता मल्ला ले बता। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि ये लोग तो अपनी दुष्टता पर उतर आए, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदरी का रूप बनाया, एक मोहिनी रूप जिसको कहा जाता है। तब भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाया। तब धरि रमापति, अरे रूप मोहिनी नारी, अरे उत्तम पट आभरण बर सुंदर अंग सवारी। भगवान विष्णु तो सुंदर थे ही,
अब मोहिनी का रूप बना लिया और मोहिनी का रूप बना करके उन राक्षसों के सामने आ गए। अब राक्षसों के सामने जब आए तब वो राक्षसों ने कहा कि देवी आप जो हैं ये अमृत आप हमको बांट करके पिला दो। अमृत बाँट पियावन हेतु बहुत विनय किए तब श्रुति से तू। राक्षस लोगों ने कहा कि हमन तो इसे सबो जने के भाई हन कहीं काबर कश्यप जी के हम संतान हैं तो हम तो वैसे भाई अब सौतेली माँ के बेटे हैं ये लोग भी, पर एक ही पिता है, माँ दो है पिता दो, माँ दो है पिता एक है, तो भाई भाई हैं, तो हम भाइयों का झगड़ा आप मिटा दे। ऐसा जब भगवान श्री हरि से जब विनय किया गया तो भगवान ने कहा कि अमृत बाटन हेतु तुम सबय कहो मम पाही, ज्ञानी है कि विश्वास चही कब हूँ वेश्या नाही। ज्ञानी आदमी को चाहिए कि वो कभी भी किसी वैश्या की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नारी हूँ, तो तुम लोगों को चाहिए कि मेरे ऊपर विश्वास मत करो। जब भगवान ने ऐसा कहा तब तो राक्षस लोग और मंत्र मुग्ध हो गए, तो कहा नहीं नहीं आप ही पिलाए दो। अब भगवान जो है अमृत पिलाने लगे। जब भगवान ने अमृत पिलाने लगे देवताओं को एक अलग पंक्ति अलग लाइन में बिठाए और राक्षसों को अलग लाइन में बिठाए। तब जब देवताओं को जब अमृत पिलाने लगे भगवान तो एक राहु नाम का राक्षस था। तब ही राहु जो नाम सुरारी अमृत कलसा और निहारी, और किया विचारती हम ही मुहाई देवन अमृत सकल पियाई। अरे किन्ह निराश हम ही अमि पाना, अगुण स्वरूप धरि देव समाना। अब राहु ने सोचा कि ये स्त्री भले दिख रहा है स्त्री के रूप में, परंतु ये स्त्री नहीं है, हो न हो ये छलिया विष्णु है, और ये सारा का सारा अमृत जो है देवताओं को पिला रहा है और हमको ये दारू पिला रही है। तो क्या किया, वो सोच रहा है ये छलिया विष्णु है और मोहिनी का रूप बना करके आया है। किन्ह निराश हम ही अमि पाना, गुण स्वरूप धरि देव समाना। ये हमको अमृत नहीं पिलाना चाह रही है, इसलिए ऐसा सोच करके वो राक्षस जो है देवताओं का रूप बना लिया। मतलब सब तो एक ही बराबर दिखते थे, जा करके पंक्ति में बैठ गए। रूप बनाना मतलब क्या, इतनी बार राक्षस मन गाँव कचर करत रहे, चिल्लावत रहे, हमला पहली होती, देवता मन चुप खड़े रहे, तो एहू जाग चुप खड़ा हो गए। भगवान समझ गए कि ये जो ज़्यादा मुझे 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 कह रहे हैं ये लोग राक्षस हैं, और जो चुप शांत स्वभाव से जो बैठे हैं ये लोग अवश्य ही देवता हैं। तो राहु ने देखा ये मन तो कलह करा थे, कबू देखे नहीं अमृत ला, तो राहु ने सोचा जा कर के देवताओं के पक्ष में बैठ गया। अब जब देवताओं के बीच में जब बैठ गया तो बैठे मध्यम चंद्र तमारी, किन्हा अमृत पान सुरारी। जाके भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा के बीच में वो राहु बैठ गया और बैठ करके अमृत को पी लिया। अब जैसे अमृत को पिया तो तब ऐसा चंद्रमा उचारा, तब ऐसा चंद्रमा उचारा, तब ऐसा चंद्रमा उचारा। अहि असुर यह सुनी कर तारा, अहि असुर यह सुनी कर तारा। बचा अमी यशसी सिरनारा,
चंद्र और सूर्य के बीच में जब बैठ गया तो जा कर के अमृत पी लिया। तो चंद्र और सूर्य ने कहा महाराज ये तो राक्षस है। तो भगवान ने कहा क्या मैं नहीं जानता? जब सूर्य चंद्र ने कहा महाराज ये तो राक्षस है और अमृत को पी लिया, तो भगवान ने कहा तो क्या मैं नहीं जान रहा हूँ क्या? तो देवताओं ने कहा महाराज आप जानते थे? भगवान ने कहा खूब जानता था। तो कहा आप जब जानते थे ये राक्षस है तो अमृत को क्यों पिलाया? तो भगवान ने कहा अरे जो मुझको जान ले उसको मैं अमृत नहीं पिलाऊं तो काय जहर पिलाता हूँ? ये भगवान ने कहा। भगवान की कृपालुता तो देखो। भगवान ने कहा अरे इतने सैकड़ों हजारों राक्षसों में किसी ने नहीं जाना कि भगवान है। इतने राक्षसों में किसी ने नहीं जाना कि ये भगवान है। और कई हजार में एक जन राक्षस आए जिन्हें जान डरीच यह भगवान है। तो जिन हमोल जान डरीच और मोर शरण में आ गए तेल मैं अमृत नहीं पियावत का जहर पियाव ऐसे कही भगवान। देवता मन कहीं बड़ा विचित्र आपकी महिमा है महाराज। भगवान ने कहा तो फिर अरे जो मुझे जान लेता है उसको तो मैं अमृत ही देता हूँ। तो लेकिन उसी क्षण में भगवान ने उसके शीश को उतार लिया। बचा अमिय शशि सिर डारा हमारे चक्र सिर राहु उतारा। लेकिन भगवान ने अगले ही क्षण उसके शीश को काट लिया। तो देवता ने कहा अधिक हम मया जपत रहे तो फिर एक मुड़िल काबर काट ले बबुरा के। तो भगवान कही उसका बेरन मोर शरण माय रही से तेखर से तियल दया करके अमृत पियाए। लेकिन एक दुष्ट बुद्धि फिर जाग गए। एक दुष्ट बुद्धि फिर जाग गए कि अब मैं अमर हो तो सब जन लब पेरी हूँ कस कैसे। तो एक कष्ट दे के राक्षस भाव जागिस तेखर से तिखर गर्दन ल उड़ा दे भगवान। मोर शरण में आई से तो एल मैं अमृत पियाए और अब यह लूटे प्रयास सोची से जगत ला तो गर्दन उड़ा दूंगा कहा भगवान ने। और उड़ा दिया उसके शीश को। इस प्रकार से भगवान सुखदेव से परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हे सुखदेव जी महाराज भगवान ने अमृत ये सब राक्षसों को क्यों नहीं पिलाया महाराज? क्यों नहीं पिलाया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इसलिए भगवान ने राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया कि धनुजन यह अनुमान हरि नहीं कराव अमिपान अमर हो दुख दे जीव अहि पय प्याय समान पयपान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। सांपला दूध पियावे तो खर जहर नहीं भागे खर जहर हर रही छे। भगवान यही सोच के धनुजन यह अनुमान हरि नहीं कराव अमिय पान। इसीलिए भगवान श्री हरि ने राक्षसों को नहीं पिलाया। क्यों? अरे अमर हो दुख दे जीव। ये लोग यदि अमर हो जाएंगे राक्षस लोग तो समस्त जगत को दुख देगा। अहि पय प्याय समान जैसे सांप को दूध पिलाने पर दूध पिलाने वाले को ही काट लेता है उसी तरह से ये राक्षस लोग तो अमृत नहीं पिलाया। तो इस प्रकार से मेरे धर्म बंधुओं भगवान की कथा जो है अनंत है और भगवान की कथा का कोई भी पारावार नहीं है मेरे धर्म बंधुओं। इसलिए भगवान की कथा को एकाग्र चित्त से श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। भगवान की कथा का जब हम श्रवण मनन चिंतन करेंगे समस्त जगत में भगवान का जब हम दर्शन करेंगे तब कहीं जाकर के हमें वो परमात्मा जो है हमें प्राप्त हो सकेंगे। अन्य कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान को तो केवल भक्ति प्रिय है। भगवान को क्या चाहिए हमसे? हमसे केवल प्रेम और प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम
केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु जो जाननहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। भगवान को भैया प्रेम प्रिय है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगत के वश में है भगवान। बहुत अच्छा भजन है, लेकिन जिस तरीका से इसकी प्रस्तुति दिया गया है वो लोगों में अंधकार भर रहा है, उसको समझिए आप। भगत के वश में है भगवान। इस गीत का भाव तो अच्छा है, लेकिन प्रस्तुति में थोड़ा गड़बड़ है। वो कैसे? लोहा के मूर्ति में, प्रतिमा कहें मूर्ति की अलग परिभाषा, पर मूर्ति कहना पड़ता है क्योंकि गांव देहात में मूर्ति ज़्यादा समझते हैं, प्रतिमा नहीं समझते। तो तांबा या पीतल के मूर्ति में प्राण कोनो जन्म में 100 बार मर ली तभो ले कोनो नहीं डाले सके। तो वो कहानी सब लोग सुने हैं ना, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा उसमें प्रकाश डाल रहा हूँ, समझना आप लोग। पीतल के मूर्ति में जो डॉक्टर को जो भगवान का अनुभव हुआ, मतलब क्या, अपने बच्चों के साथ में वो बुढ़िया माई तो रह रही थी, पर उन लोगों ने कभी भी भगवान को जानने का प्रयास किया ही नहीं। लेकिन डॉक्टर ने बुढ़िया माई से संगत किया। बुढ़िया माई ने कहा इसको ठोक ठटा करके देखो आवाज आता है कि नहीं, भगवान इसमें शब्द महाभूत के रूप में बैठा है कि नहीं, बताओ। डॉक्टर ने कहा हाँ बैठा है। वो पीतल के प्रतिमा मूर्ति को ठोक करके जब देखा तो उसमें से आवाज निकला। क्या आवाज? इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में भी है स्थित शब्द भाव भी। भगवान मायानंद जी इसीलिए पूरे वेद वेदांतों के शिरोमणि सर्वांग योग में कहते हैं संसार का ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आवाज न हो। कागज लघलो बजावे तभो आवाज है, कागज लभी मोड़वे तभो आवाज है, कोई भी वस्तु ठोकवे तो आवाज अहिच्चे। तो वो आवाज का खरे मतलब भगवान की आवाज है, आकाश महाभूत के रूप में उसमें भगवान बैठा है। तो डॉक्टर से कहा कि इसमें वो परमात्मा है कि नहीं? डॉक्टर ने कहा हाँ माता जी है इसमें। अब ये बता, इसको अब जीभ से चख के देख, इसमें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आ रहा है। बोले किसका स्वाद आ रहा है? बोले पीतल का स्वाद आ रहा है। दूसरी वस्तु को दे करके बोली अब इसको चख के देख क्या स्वाद आ रहा है? बोले माता जी मीठा मीठा स्वाद आ रहा है। किसका? बोले शक्कर का स्वाद आ रहा है। तो कौन बता रहा है? पीतल का अलग स्वाद कौन बताया? भगवान जीभ में बैठा है जल महाभूत के रूप में, और वही पूरी जगत में बैठा है, शक्कर में भी मिठास रूप में बैठा है भगवान। तो ये सब बातें हैं, ज्ञानमय दृष्टि से ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए, तब कहीं समझ में आता है। अन्यथा भगवान भैया बात वे है, आप सब लोग सुने होंगे, आज से नहीं नानपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। हर षष्ठी कथा में एक कथा आता है, एक भक्त थी और उनकी एक संतान थी, लेकिन ईर्षा द्वेष के कारण एक महिला जो है उस संतान को मार करके जला दी। अब मार करके षष्ठी वाले में निकलता है ना कथा, तो मार करके जब जला दी, अब कुछ समय बाद जब उसको पता चला कि मेरे संतान की हत्या हो गई, उसको जला दिया गया, तो जा करके माँ षष्ठी से प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना की